नमस्कार। संडे सत्संग लाइव 2 में आपका स्वागत है। मैं जवाहर निराला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए, हम बात कर रहे थे संडे सत्संग लाइव 2 शाम में रखे हैं प्रोग्राम। आइए जुड़िए, अब सब साथी सब जुड़िए। और संडे सत्संग जवाहर निराला के संग मैं थोड़ा लेट हो गया साथियों। और हम लेकर आए हैं, सुबह में किए थे 11 बजे, कुछ तकनीकी कारण से अपने आप कट गया, तो समापन अभी शाम में करेंगे। समापन के लिए रखे हैं समय, तो जुड़ने वाले साथी सब जुड़ जाइए। और खास प्रोग्राम संडे सत्संग देख रहे हैं। ज्वलंत मुद्दे की बात, जवाहर निराला का खास प्रोग्राम। हमारा यूट्यूब चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, उस पर भी पीछे वाला एपिसोड जाकर देख सकते हैं। जैस, चश्मा ले आ तो। हम बात कर रहे थे बिहार के स्थिति का। तो अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है बिहार में, बहुत ही हमारे साथ जुड़ गए हैं बीरेंद्र कुमार जी। स्वागत है बीरेंद्र जी। हमारा खास प्रोग्राम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग। और प्रहलाद यादव जी जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रहलाद यादव जी। सुबह हमारा 11 बजे क्या हो, तकनीकी कारण से गड़बड़ा गया था, इसलिए अभी फिर से शाम में लाइव 2 में आए हैं। और भी साथी जुड़ जाइए। हमारा सुबह संडे सत्संग जवाहर निराला के संग खास कार्यक्रम सुबह आधा हुआ पूरा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता नहीं सुना पाए पूरा, फिर इसीलिए लाइव 2 सेकंड पार्ट शाम में आए हैं अभी लेकर के। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, कुछ देर से आए। तो देखिए, हम तो पिछला सुबह में चुनाव पर बात किए थे कि कितना जैसे 80 करोड़ लोग जो, हाँ, भारत का 80 करोड़ सिर्फ राशन 5 किलो राशन पर जीवित है। वहाँ जैसे इतना लंबा चुनाव 45 दिन 1.5 महीना करना कोई कहीं किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। वैसे ही दूसरा देश जो है, सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका कहलाता है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 98 लाख किलोमीटर एरिया है वहाँ का, और इंडिया का मात्र 32 लाख हेक्टेयर है। तो वहाँ का चुनाव प्रक्रिया एक दिन में समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि उन्हें चुनाव जो है एक लोकतंत्र का चुनाव जो है महालोकतंत्र का महापर्व कहलाता है। कोई भी पर्व चाहे से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ही अच्छा लगता है, और अपने यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन का नवरात्रि का महापर्व होता है। तो इसको महापर्व को इतना लंबा करना 45 दिन 4 दिन में, ये कहीं एंगल से नहीं ठीक होता है। ये लाभ नेता के लिए लाभकारी हो सकता है कि, और जैसे आपको पार्टी के लिए लाभकारी हो सकता है, और ब्यूरोक्रेट अफसर के लाभकारी हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कतई लाभकारी नहीं है। तो जनता के, इस देश के हर नागरिक को इसका जैसे सुझाव देने का अधिकार है। ये चुनाव आयोग को सुझाव देना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत इसमें विचार है कि हर एक लोग को सुझाव देना चाहिए, सोशल मीडिया के युग में जैसे भी हो, जिस माध्यम से हो, और इसको जो है से कहना चाहिए। अब तक खैर घोषणा हो गई है, लेकिन अभी भी
जो है सो कर सकती है कि आगे वाले आने चुनाव में कम से कम इतना लंबा चुनाव 7 चरण में नहीं, 1-2 चरण में ज़्यादा होना चाहिए यहाँ का भी चुनाव। ये हमारा अपना है, तो सुबह ही बताए थे फिर दोहरा दिए। साथियों, दूसरी बात जो सबसे देश में बड़ा घोटाला है एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, वो ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, जो देश में सुप्रीम कोर्ट जिसकी शक्ति पर तुरंत जो है से सब घोटाला पर दर पर खुल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच चल रही है, जो इसकी सरकार को जो ये जांच के है एडीआर, वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो जो संस्था है इसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि वह ये जैसे घोटाला कहीं भी सूचित नहीं है, लोअर कनेक्शन भी हो जाता है, तो कनेक्शन भी लो हो जाता है। खैर, अब हमारा ख़ास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और जो सोशल मीडिया में अब जो आज के युग में बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन गया है, और उस प्लेटफार्म में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप जानिए इस बात को, इस पूरी बात को जानिए, हमारा ये कंटेंट जो देख रहे हैं इस पर चुनावी बॉन्ड पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर दूसरे कंटेंट भी, दूसरे क्रिएटर का भी, यूट्यूबर का आप देखिए, और अपने दोस्त यार, अपने पड़ोसी को, सबको इस बारे में दिखाइए कि देश में कितना बड़ा ये घोटाला है, ये महा घोटाला पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सुप्रीम चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी ने हजारों करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में भर लिए, और दूसरी तरफ देखिए चुनाव में दूसरी तरफ जो विपक्षी दल पार्टी का जो चुनाव आती है अकाउंट है उसको फ्रीज करने का काम किया, बंद करने का काम किया, ब्लॉक करने का काम किया है। ये जैसे बहुत ही लोकतंत्र में कि तो समझिए, कहते हैं कि लोकतंत्र में दूसरी सबसे बड़ी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र को गला घोट करके मारने का जो काम कर रही है सत्ताधारी दल, वो कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत बड़ा ये षड्यंत्र जो है चलने वाला है, जो सबको आवाज़ उठाना चाहिए। आने वाले इस चुनाव में सब अपना अपना वोट, अपना अधिकार को जानिए, अपना वोट गिराइए, सब सही से अपील करते हैं इस माध्यम से। और सुनाते हैं हम, छूट गया था तो हमारा जो खास प्रोग्राम में श्रीमद् भागवत गीता का छूट गया था, हमने सुनाते हैं, जो भागवत गीता सुन लीजिए। बही 16वां श्लोक है, बहिरंतस्य भूतनाम, सुनाते हैं आपको 15वां श्लोक का सुना देते हैं। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विजितम असक्त सर्वभूत एव निर्गुणम गुण भोक्त्रे। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहते हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यद्यपि परमेश्वर, तत्पर सुनिए, यदि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों की आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन वंद जीवन में वे भौतिक तत्वों से आश्रित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्रकट पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियों इस तरह आच्छादित नहीं रहती, इनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उसकी इंद्रियां भौतिक आचरण को रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि इसकी इंद्रियां हमारे इंद्रियां जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हम समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, जो कल्पना रहित होती है।
इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेतास्तर उपनिषद में कहा गया है। अपानी पादो जब नौग्रही ता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्पवर्षों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। वन जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? ये सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकारी नहीं है, उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूँकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी वे सारी वस्तुएं होती है, लेकिन उसके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अंतर इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्पग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी अपतरंग शक्ति से यथारूप से प्रकट होते हैं, और वे भौतिक शक्ति तथा कल्पप्रस्थ नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है और उसका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, सारी संपत्ति के स्वामी और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। वे भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पलक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य में समझ आ सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्पग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। और 16वां अध्याय। बहिरंतस्य भूतानां चरमेव च सूक्ष्म त्वादति इजयम दुरस्त चांतिके च तत्। परम सत्य है, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। वे उत्पन्न दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। ये भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही जगत के विद्वान रहते हैं। वे बहुत दूर है, फिर भी हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आशीनम दुरम व्रजाति शयानम जाति सर्वतः, कंठोपनिषद में है। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, तब हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इस भौतिक इंद्रियां से न तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ है, किंतु जिसने भक्ति के कृष्ण भावना मृत्यु का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, वह उन्हें निरंतर देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता की इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपजा हुआ है, उस निरंतर उसका दर्शन कर लेता है। और भगवत गीता के 13 और 54 में इसकी पुष्टि हुई है। उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। 17वां श्लोक है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्जैर्यं प्रसीष्णु परभविष्णु च। यद्यपि इस परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि यह प्रत्येक जीव की पालना करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि शवों का संहार करता है और शवों को जन्म देता है। तात्पर्य, भगवान शवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो क्या वह अर्थ हुआ कि बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में एक हैं। वहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों
5,000 मील दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो तभी लोग यही कहेंगे कि वह सिर के ऊपर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस विभाजित हो यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीवों के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हुए प्रलय के समय उन सब को निकल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सब के आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं इसकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं की विश्राम करने के लिए लौट आती है। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति सर्वसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद्वीचि ज्ञासर्स्वयं हर्षि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में यह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों में ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र विजयी आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य से स्पष्ट कहा गया कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात सूर्यता स्वर्ण उपनिषद में लिखा है। ये सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है स्वर उपनिषद तो कहा गया, देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु स्मरणं प्रकृद्धम। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि यह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में भी पुष्टि होती है। त्वमेव विधि इत्वाति मृत्युमति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेता अस्तर उपनिषद में है। ये प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र का जानने वाला दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक ध्यान स्थान तक सीमित एक देशीय है, जबकि कृष्ण हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्रम उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। यह परमेश्वर परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, तब वो सबका चरम आश्रय है। तब इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। 19वां श्लोक है, यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम श्रेयम चौक्तः समासतः मदक्तः यति जाय मद्धावायोपद्यते। इस प्रकार मैंने कम क्षेत्र शरीर तथा ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य सुनिए। और नया साथी भी कुछ जुड़ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं।
प्रियांशु शर्मा जी देख रहे हैं, स्वागत है प्रियांशु शर्मा जी हमारा संडे सत्संग में लाइव 2 में पार्ट 2 में। अब सुनिए तात्पर्य 19वां श्लोक का। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा श्रेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलाकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनंत भक्तों द्वारा प्रत्यक्षता समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवासियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातों एक हो जाती है, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान की विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ये सब कुछ है, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। हम इस सारांश के रूप में कह सकते हैं कि ये श्लोक 6 तथा 7 महाभूतानि से लेकर चेतनावृत्ति तक भौतिक तत्वों तथा जीव के लक्षणों एवं कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। वे सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक आत्म नित्यम से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। इस श्लोक 13-18 अनादि मत परम से लेकर हुई सर्वस्व सिस्टम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसकी विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान उनके अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतः वैसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब 20वां श्लोक सुनिए। प्रकृति पुरुष चैव विद्यन्नादि उमावपि विकरांश गुणाश्रय विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया, क्षेत्र और प्रकृति से निमित्त है। शरीर के भीतर बद्धता उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, यह ज्ञाता है। और उसके अतिरिक्त तो दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह वह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति और परमात्मा उनका साक्षात अंश है, स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है। तात्पर्य है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और उनकी आवश्यकता पड़ी तो वह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध रहते हुए परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं, इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत से पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का ही अंश है, लेकिन अपनी विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि वे जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे हो और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से है। अब सुनिए 21वां श्लोक। कारण कर्तव्ये हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते।
प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्यों परिणाम की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य जीवों के शरीर तथा इंद्रियों को विभिन्न अभिव्यक्तियों प्रकृति कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और इन सब प्रकृति जन्य हैं। जीवों के विभिन्न इंद्रियां सुखों से ये योनियां मिलती है। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगते हैं। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। अतएव यही उसकी वास्तविक स्थिति है। यह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्षरत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाती है कि शरीर इंद्रियां का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं को पूर्ति का साधन है। वह यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और जैसा अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव की अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियां के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर यह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसे शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शुकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शुकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों से परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। सुनिए। हे द्वास्पुर्दा सयुजा सुखाया। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। 22वां श्लोक सुनिए। पुरुषम प्रकृति स्थियो हिम दे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघो अस्य सदस्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति के ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियों मिलती रहती है। सुनिए श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक से यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकाट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देशांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रकृति प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, वो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कौड़े कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि यह प्रकृति के बस में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है वह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों को ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य का शरीर एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल में उसमें भौतिक कक्षाएँ व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण
से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर परमुच जताने की चिरभिलाषा आकांक्षा समाप्त हो जाए और कर्मशः ज्यों ज्यों प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता है त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसी अनुपात में यह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। अब 23वां श्लोक है, सुनिए। उपद्रष्टा निर्मंता च भर्ता भोक्ता परम महेश्वरः परमात्मेति चाप्युको देह अस्मि इन पुरुषः परः। उपद्रष्टा तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षिता अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। यह समान जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता तो एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसकी स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि ये प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्वान है, वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वालों के रूप में विद्वान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः वह बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव मुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में भिन्न रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव यह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिसमें उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग की बद्ध प्रवृत्ति में उनके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उसका वचन है इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुख होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में आस्था, भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो और नए साथी जुड़ गए हैं। अजय यादव जी, स्वागत है अजय यादव जी। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता, ज्वलंत मुद्दे की बात श्रीमद् भागवत गीता के साथ। पवन या कुमार जी देख रहे हैं, स्वागत है पवन जी। अब सुनिए 24वां श्लोक। एवं वेति पुरुषं प्रकृतं च गुणः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य है परमात्मा, आत्मा
तथा उनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति से लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकार बन जाता है। वह ज्ञान का फल है। ज्ञान तथा समझने के लिए ही होता है कि दिव्य योग से जीव इस संसार आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुष तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा और सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। 25वां श्लोक सुनिए। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्मा साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियाँ हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों से की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी हैं। निसंदेह कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। उन्हें श्रद्धावानी की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक तथा भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्व के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वीं तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में व्यर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी कर्मशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावना मृत की भक्ति के पद तक पर बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान तथा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो हठयोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलाप द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अच्छा 20वां श्लोक है, सुनिए। अन्ये तु एवं अजानं मुक्तः श्रुत्वा निम्यत उपासते अपि च तीशमंसी एवं मृत्यु सह मृत्यु श्रुति ही परम्परायणः। ऐसे लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य सुनिए। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य के श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था।
क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 दिव्य ध्वनि को सुने। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस कर्म से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए तथा निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य की समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों द्वारा दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने से उसे सहायता मिलेगी। 27वां श्लोक सुनिए। यावत् संचायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगत तत विधि भरतऋषभ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है यह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व अस्तित्व में रहने वाले प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष पर्वत आदि जैसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, उसके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और वो ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियाँ घटित होती है। अब 28वां श्लोक सुनिए। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य अस्वत्तस्तु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीर से आत्मा के साथ देखता है और जो समझता है कि इस नाश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर और शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के भिन्न को एकमात्र संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध पर चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी और शरीर के विनाश होने पर वह नियंत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह यह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इसे परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनिष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। 29वां श्लोक। समं पश्य चिन्ह सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त यातं नात्मानं ततो याति प्रागतियं
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वतः प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रियां तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब कहीं मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। अब 30वां श्लोक है, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान मां कतारम स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, किंतु उत्पत्ति प्रकृति में हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करना, यही यथार्थ में देखता है। इस तात्पर्य, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, और शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों में विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिसे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण भी मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिसमें ऐसी सृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। सुनिए 31वां श्लोक, यदा भीर्त पीर्थरम भावा मेकस्थ मनु पश्यन्ति तत एव विस्तारम ब्रह्म संबध्यते तदा। जब विवेकमान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है देश बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि की वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में विभिन्न प्रकार से शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप से कृष्ण भावना मृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब यह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। 32वां श्लोक सुनिए, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीररथः अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। माने शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनिष्ट नहीं होता जा सकता। यह स्वभाव से आनंदमय है। वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अतः भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं उसे लिप्त नहीं कर सकते। 33वां श्लोक है, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम भोग्य लियते
सर्वत्र स्थितो देहम तथात्मा नोपालिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर से में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वायु, जल, कीचड़ तथा मल अन्य वस्तुओं में प्रवेश करते हैं, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उसे पृथक बना रहता है। अतः इस भौतिक आँखों में यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनिष्ट हो जाने पर यह उसे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। अब 34वां श्लोक है। यथा प्रकाश्य तेकः कीर्तिशनं लोकम्यं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कीर्तिशन प्रकाशयन्ति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य, चेतना के संबंध में अनेक मत है। जहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप तथा या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति या का प्रमाण होता है, उसी शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है, क्यों चेतना लुप्त हो जाती है। उसी बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बननी होती है, वह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना में भिन्न है किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर में संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीर में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परमात्मा तथा व्यष्टि चेतना में यह अंतर है। अब 35वां श्लोक सुनिए, लास्ट है 13वां अध्याय का 35वां श्लोक। जो क्षेत्र क्षेत्र जयोह एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च वे बिंदु यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परमलय प्राप्त परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य है, इस तरह हमें अध्याय का तात्पर्य यही कि मनुष्य की शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझने चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी यह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्य संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अंतिम आत्म सत्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहा बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म व्यक्ति है। जीव के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनमें भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जानने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
और अगला हम लोग 14वां अध्याय चलेगा, प्रकृति के तुन गुण। अब यहीं पर इसको रखते हैं। जुड़ गए हैं अजय कुमार जी, स्वागत है अजय कुमार जी। आज हमारा गीता संदेश सत्संग श्रीमद् भागवत गीता के साथ सुनने के लिए सबको धन्यवाद। साथ ही एक बात बता देते हैं क्या है कि श्रीमद् भागवत गीता सुनाने में जो न्यूनतम अधिकतम हो जाती है उसके लिए क्षमा खेद प्रकट करते हैं, क्षमा करें। और इसको तो बताने के लिए, इसका तात्पर्य बताने के लिए, इसको व्याख्या करने के लिए तो बहुत ज्ञान की, असीमित ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक सीमित ज्ञान है, उसके माध्यम से आप लोग को ये सुनाते हैं और इस संदेश सत्संग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और सुने। कहते हैं इसमें जो 700 श्लोक है, सारे श्लोक एक मंत्र है और सबको पढ़ना चाहिए। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, उसमें मात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र का है और बाकी अर्जुन और श्री भगवान का है। तो इसी तरह जैसे आप लोग सुने और मेरा कहना है कि इसको अपने जीवन में उतारें। सबसे प्रचार का मतलब है कि अगर एक भी व्यक्ति अपने जीवन में इसको उतारते हैं, सुन लेते हैं, अपने इसको श्रीमद् भागवत गीता को अपने घर में पढ़ें, अपने घर में भी एक पुस्तक रखें, ना रोज़ हो तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, एक अध्याय ना हो आधो अध्याय, आधा ना हो आधो के अध्याय, तो आप मान लीजिए 1, 2, 4, 5 श्लोक भी पढ़ करके आप इसको निरंतर अपने जीवन में उतारें। जैसे हमारा ये साल भर से चल रहा है ये एपिसोड, ये संदेश सत्संग, और आप लोग को सुना रहे हैं। 13 अध्याय ख़त्म हो गया, 14वां अध्याय है, 4 अध्याय और बचा है, 2-3-4 महीना में लगभग समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आप इस सबको नमस्कार और देखते रहिए। इस देखने के लिए सबको आभार, नमस्कार, इनकलाब सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जवाहर निराला का सबको नमस्कार, आदाब, इनकलाब सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज फिनिश करते हैं। आप लोगों ने देखा और सुना, ये देखिए ज्ञान की जो ये खजाना है, ये विश्व का सबसे बड़ा और पुराना खजाना जो मिला है, भगवान ने जो दिया है विश्व को, ये किसी जितना भी फिलोसफर है, जितना भी दार्शनिक है पूरे विश्व में हुआ है, जब कितने विदेश में भी है, लेकिन इनके आगे सब फैले, इनकी ज्ञान की खजाना है जो सदियों से ये छुपा हुआ था, कितना दशक से, सदियों से। लेकिन ये तो पहले तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अभी भी हमारे बिहार में देखिए तो 69% ही शिक्षित दर है, बाकी सब तो गरीब गुरबा जितना है, पिछड़ा अति पिछड़ा, वो सब पढ़े लिखे नहीं है। पहले लोग पैसा वाले थे तो अपने बच्चों को पहलवान बनाते थे, ये कंसेप्ट था कि अपने बच्चों को पहलवान बना करके और लड़ाई लड़वाते थे, पहलवानी करवाते थे। लेकिन अब तो वो पहलवान के युग नहीं है, अब तो युग आ गया है पढ़ने लिखने का। तो ये ग्रंथ ज्ञान का जो ग्रंथ है, जो इसको धार्मिक ग्रंथ में सब बंद करके रखे हुए हैं जो धर्म के ठेकेदार, लेकिन उससे अब निकाल करके इसको पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है। आप अपने घर में जैसे मन हो वैसे पढ़िए और इसको अपने सुनाइए अपने परिवार को, अपने इसमें तो अपने पड़ोसी को, और इसको अपने जीवन में गीता को पढ़िए जो भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व को दिया हुआ है, इसमें कितनी सारे समस्या का हल। अगर भगवान कृष्ण की बात करें इतिहास के, तो पहले होता, अभी हिस्ट्री है, इतिहास है। पहले तो जो लिखा जाता था उसे पुराण कहा जाता है, जो पुराण है, जो पुराना चीज़ है उसी को पुराण कहा जाता है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन उतारने के लिए अपना तो सुन लेते हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से, उतना ही फल देता है। लेकिन अपने घर में एक छोटी पुस्तक लेकर रखें और पढ़ें तो और भी ज़्यादा इसको, कहते हैं कि जितना बार इसको पढ़ेंगे उतनी ज्ञान मिला। महात्मा गांधी, महात्मा कैसी नहीं कलाए, महात्मा के मुंह में अगर राम थे तो हाथ में गीता। तो इसी तरह महात्मा गांधी और बताएं, राम मनोहर लोहिया का कल जयंती थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साथियों रामायण मेला लगाते थे। यूपी में देखिएगा उनका एक पूरा चलता था, रामायण मेला लगा करके वहाँ लोगों को रामायण मेला के नाम पर इकट्ठा करते थे और अपनी बात वहाँ सबको बताते थे, रखते थे। उन्होंने कैसे सब दलित पिछड़े आदिवासी पिछड़ों को जागरूक करने का काम किया। राम मनोहर लोहिया, चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल जो समाजवादी नेता है, इस सबको पढ़ने के बाद पता चलता है कि इन लोगों ने कितनी संघर्ष कर करके अभी पिछड़े दलित आदिवासी और अति पिछड़े लोगों को एकजुट करने में कितनी भूमिका रही, जागरूक करने में, पढ़ने लिखने में कितना जो है से महत्वपूर्ण काम किए लोग ने। कहते हैं कि पिछड़ा अति संसोपान उनका नारा था राम मनोहर लोहिया का,
संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। मतलब इसी को आगे बढ़ाएं कि 100 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, इस तरह से नारा था। और उनका भी ये भी कहना था, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान न मिली तो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। साथियों, इसी के साथ जय हिंद। आप लोगों ने देखा, आपको सबको धन्यवाद, आभार।